my students improving the quality, the management theories and the philosophies and the thoughts of the 80s and 90s, फिल क्रॉस्बी का नाम भी जहन में रखिए. His concept of quality is free को समझने की कोशिश कीजिए. And his principles became part of the ISO 9000 standards. 79 में स्टैंडर्ड आया, 85 में रिवाइज हुआ, फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज हुआ. अब लास्ट जो ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फ्लोट हुआ है by International Standards Organization is of 2015. Phil Crosby, again a TQM management thinker and a philosopher, he says कि try to understand my philosophy of quality by 4 principles. Principle number 1, देखिए ना, ड्रकर ने कुछ कहा, डेमिंग ने कुछ कहा, क्रॉसबी अपनी बात कर रहा है. उसने कहा कि मेरे नजदीक क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वालिटी का मतलब यह है कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट. जो आपने वादा किया है कस्टमर को देने का, कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपने कि ये बाल पॉइंट 1 हफ्ते तक चलेगा, 10 रुपए में बेचा जाएगा, कोई तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट सेट की है ना. कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कंफॉर्म करें. नंबर 1. नंबर 2, सिस्टम ऑफ क्वालिटी इज प्रिवेंशन. यह नहीं है कि गलती हो गई है तब उसको करेक्ट करें, नहीं, गलती को प्रिवेंट करें उसको होने से. प्रोफेसर डेमिंग का कहना होता था कि होटल्स में आग लगेगी, लेकिन भाई मेरे आग लगने से पहले उसकी प्लानिंग करो कि जब आग लगेगी तो कैसे उसको बुझाओगे. प्रिवेंशन. वो कहते हैं ना, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप बताइए कौन सी चीज बेहतर है. भाई इलाज तो आप तब करवाएंगे ना कि जब आपकी सेहत डाउन हो गई, वेस्ट हो गई ना, सेहत वेस्ट हो गई, अब आप दवाई खाइए. प्रिवेंशन का मतलब यह है कि नजला जुकाम फ्लू होने लगा है तो एक पैनाडॉल, एक डिस्प्रिन खा लो, वरना आपको भी होगा, आपके साथ जो दाएं बाएं बैठे हैं उनको भी होगा. प्रिवेंशन, ये उसका सेकंड प्रिंसिपल है. तीसरा प्रिंसिपल उसका क्या है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेरे नजदीक 0 डिफेक्ट है. अब 0 डिफेक्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए. और उसने एग्जाम्पल दी. उसने कहा आप मार्केट में 1 डजन एग्स खरीदने गए, 12 अंडों के आपने पैसे दिए, तो अगर दुकानदार आपको 1 अंडा टूटा हुआ दे दे तो विल यू बाय इट? नो, व्हाई शुड आई? मैंने आपको दर्जन के पैसे दिए, 12 के 12 सही होने चाहिए, 0 डिफेक्ट. आप कहेंगे कोई बात नहीं, 1 अंडा ही तो टूटा हुआ है. आप बैंक में गए, आपने चेक दिया 1000 रुपए का, वो जो बैंक ऑफिसर है वो कहता है 999 ले लीजिए, 1 रुपया कम ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है 1 रुपए? नो, विल यू टेक इट? 0 डिफेक्ट. अब ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि 100 में से 100 प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो सही होने चाहिए. मुश्किल है, लेकिन ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं है जब आपका माइंड सेट परसेंटेज पे सेट है. तो 100 अंडे हैं तो 100 के 100 अंडे ठीक होने चाहिए. आप केयरफुल होंगे ना, आप उसकी पैकिंग ठीक करेंगे, आप उसकी डिलीवरी ठीक करेंगे, इसलिए कि कस्टमर ने आपको 100 अंडों के पैसे दिए. और इस प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी ने अडॉप्ट किया तो वो जनरल इलेक्ट्रिक थी. उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम ये जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है ना 0 डिफेक्ट का, नहीं, वी विल राइज अप. 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट आया.
हम 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाएंगे, 1 मिलियन, 10 लाख प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें से भी 3 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे। अब जरा कैलकुलेट कीजिए कि परसेंटेज क्या बनती है जीरो डिफेक्ट। चौथी बात क्या है? मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इज द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। और ये जो इसका कॉन्सेप्ट है क्वालिटी इज फ्री, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसका कहना यह है कि जब आप प्रिवेंशन करेंगे, कन्फॉर्मेंस पे फोकस होगा, और फोकस फर्स्ट टाइम होगा, एवरी टाइम होगा, ऑल द टाइम होगा, और जीरो डिफेक्ट होगी, तो वेस्ट तो नहीं होगा। जब वेस्ट नहीं होगा, मिस्टेक्स नहीं होंगी। मिस्टेक्स नहीं होंगी तो कंपनीज जो हैं अपने सब स्टैंडर्ड टारगेट्स को भूल जाएंगी, मार्केट को बेहतर प्रोडक्ट देंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर प्रोडक्ट देंगी, तो मार्केट लीडर बनेगी या नहीं? तो वो जो क्वालिटी इंप्लीमेंट करने पे कॉस्ट आई थी, वो प्रोडक्ट की सेल बढ़ने से, मार्केट लीडर बनने से, वो प्राइस मिनिमाइज हो गई, जीरो हो गई। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग क्वालिटी इज फ्री। अपने अपने आइडियाज हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, कंपनियों ने अडॉप्ट किए हैं। एंड क्वालिटी, ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आप करते हैं ना मार्केटिंग के अंदर, ये एक्चुअली क्वालिटी ही से वो कॉन्सेप्ट आया। आगे चल के हम देखेंगे इसकी क्या एडवांटेज है। क्वालिटी के कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में, ऑपरेशन में, हर तरफ इंप्लीमेंट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।